राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। और राधा रानी मैं हमेशा यही दुआ करूँगी कि राधा रानी जी आप सभी के ऊपर कृपया बनाए रहें। राधा रानी जी आप सभी के ऊपर समृद्धि बरसाते रहें, आपको हमेशा खुश रखें, आपको हमेशा आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है राधा रानी हमेशा दूर रखें। कान्हा जी आप सभी के ऊपर कृपया बरसाए रहें। बांसुरी की धुन हमेशा आपके कानों में गूंजती रहे। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है। ये वास्तु का जो वास्तु हम लोग के घर में बहुत ज़्यादा दोष होता है, वास्तु दोष जिसको कहते हैं हम, आज उसी से रिलेटिव मैं चीज़ें बताऊंगी कि क्या चीज़ें आप लगाएंगे तो जिससे आपको दिक्कत ना आए, आपका जो भी काम बिगड़ रहा है वो बनने लगे, या फिर आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा दूसरे से ख़राब हो गया है तो वो सुधर जाए। उसके लिए मैं बहुत ही स्पेशल उपाय बता रही हूँ। तो फर्स्टली ये है फ्रेंड्स कि अगर आप मैरिड हैं और आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, आप में आप दोनों पति पत्नी में आए दिन बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ी होने लगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होने लगी है, आप दोनों की बनती नहीं है, प्यार रोमांस बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, तो इसके लिए आप उत्तर पूर्व दिशा में एक नाचते हुए मोर की तस्वीर लगाएं। मीन्स उसमें मोर मोरनी दोनों साथ में रहें। और जैसे होता है ना कि एक मोर रहता है, ऊपर मोरनी रहती है, नाचते हुए लगाना है, सिर्फ बैठे हुए नहीं, उनको नाचते हुए ही लगाना है। और साथ में आपके रूम में जो ड्रेसिंग टेबल होता है जिसमें आप अपने मेकअप के सामान रखती हैं, उस टेबल में आप एक राधा कृष्णा जी की स्टैचू रखिए। और ये स्टैचू ऐसी होनी चाहिए जो स्टैचू आपको पसंद हो। मीन्स चाहे आप छोटी सी ही रखिए, एक उंगली के ही बराबर रखिए, लेकिन ऐसा रखिए जिसको देख के आपको खुशी। मीन्स कई मार्केट में कई सारे स्टैचू होते हैं जो हमें कम ज़्यादा पसंद होते हैं, तो वो रखिए जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। चाहे आप छोटे से ही रखिए। और आप अपने बेडरूम में ध्यान दीजिए कि आप सिर्फ़ और सिर्फ राधा कृष्ण जी की मूर्ति या फिर उनकी तस्वीर पोस्टर लगाइए, और किसी अन्य देवी देवता को आपको नहीं लगाना। इनफैक्ट आपको गणपति बप्पा जी का भी तस्वीर अपने रूम में नहीं लगाना, मतलब बेडरूम में आपको नहीं लगाना है, सिर्फ राधा कृष्णा जी को ही लगाना है। और उसमें आप अपने घर में आप बांसुरी रख सकते हैं, लेकिन बांसुरी हमेशा 2 ही रखें, एक नहीं रखें बांसुरी। और मोर पंख भी आप 2 लगाइए। और जो आपके घर में मतलब आपके रूम में जो मैंने राधा कृष्णा जी का ड्रेसिंग टेबल में स्टैचू रखने के लिए बोला है, तो आप उसमें दोनों मोर पंख आप उसमें मतलब कि चिपका दीजिए, उनको ऊपर लगा दीजिए। अगर आप स्टैचू नहीं रख पा रहे हैं या नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी पोस्टर लगा दीजिए, लेकिन उसमें आप मोरपंख ज़रूर लगाइए। और कोई भी बांसुरी आप लाल रिबन से उसको बांध दीजिए, दोनों एक साथ बांध करके आप कहीं भी किसी भी दिशा में आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसा रखिए जिनमें आपकी नज़र पड़े। मिस जो भी कोई आए, कोई इसको छिपा कर नहीं रखना है, इसको सामने ही रखिए। बांसुरी रख सकते हैं या फिर चांदी सोने जिसकी भी आपको रखनी है, लेकिन 2 जैसे बांस की रखिए तो 2 रखिए, बाकी चांदी की रखनी है, मतलब किसी मेटल की रख रहे हैं तो वो एक ही रखना है आपको। और सेकंड ये होता है कि आपको आपके घर में अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मीन्स लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर आपको इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, आपको असफलता हाथ आ रही है, तो आप नोटिस कीजिए कि आपके घर में कहीं भी किसी युद्ध की तस्वीर तो नहीं है, लाइक महाभारत या फिर किसी मूवी का युद्ध का सीन। बिकॉज आज की जनरेशन हॉलीवुड मूवी का जो एक तस्वीर होती है जिसमें युद्ध होते हैं, जिसमें वार होता है, वो चीज़ें लगाए रहते हैं। चाहे इंडियन आर्मी का हो जिसमें युद्ध का हो, वो नहीं लगाना है। इंडियन आर्मी का आप लगा सकते हैं, लेकिन आप उस युद्ध करते हुए नहीं लगाना है। आपको उनके हाथ में बंदूक रहे, झंडा
जेंडर है वो चल सकता है, लेकिन युद्ध करते हुए नहीं लगाना है तस्वीर, चाहे वो पेंटिंग ही क्यों ना हो या फिर बॉलीवुड ही फिल्म का कोई ऐसे ही युद्ध का पोस्टर हो या फिर कोई ऐसा पोस्टर जिसमें मतलब कि अनकंफर्ट सीने हों, जिस डिप्रेशन हो, लड़ाई झगड़ा का सीन हो या फिर टकरार का सीन हो, कोई भी मूवी का पोस्टर हो सकता है या फिर कोई ऐसे स्टिकर्स वगैरह होगा। अगर आपके घर पे ऐसी चीज़ें तो आप इसे तुरंत निकाल फेंकिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट देते हैं। ये सब वास्तु दोष क्रिएट करती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और उड़ती हुई महिला का आपको तस्वीर नहीं लगाना। परी अलग होती हैं, परी का अलग एक सिंबल होता है, परी और उड़ती महिला का अलग होता है। परी का जो एंजल का लुक होता है वो दूसरा होता है, उनके पाँव नहीं होते हैं या पाँव होते भी हैं, वो जो परी होती है वो अलग होती हैं। उड़ती हुई महिला अलग होती है, जो उड़ती हुई महिला रहती हैं उसमें पर नहीं होते, पंख नहीं होते, तो उसमें वो तस्वीर आपको नहीं लगानी है। जैसे एक होता है विराह की स्त्री, ये सब आपको नहीं लगाना है। एक होता है तुम कब आओगे, ये सब बिल्कुल भी आपको तस्वीर अपने घर में नहीं लगानी है। और आपको पहाड़ का भी तस्वीर नहीं लगानी है, झोपड़ी का तस्वीर नहीं लगाना है। और रामायण का मतलब सिर्फ राम जी और सीता जी की तस्वीर नहीं लगाना है। हमेशा राम दरबार की तस्वीर आप लगाइए, चाहे पूजा घर हो, चाहे फिर आप लिविंग रूम में लगाते हो या स्टडी रूम में लगाते, जहाँ भी जाते लगाते हैं आप, हमेशा राम दरबार की ही तस्वीर लगाना चाहिए। और महाभारत की तस्वीर तो आपको कभी भी नहीं लगाना है, ना ही चीरहरण की तस्वीर लगाना, बिकॉज ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मीन्स अपनी धर्म को बहुत पसंद होता है तो वो लोग लगाते हैं। एक टाइम था मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता था, बट ये सब नहीं लगाना चाहिए, ये सब गलत होते हैं, वास्तु के अनुसार ये गलत होते हैं। हमेशा आपको वो तस्वीरें लगानी है जिससे मन एक फ्रेशनेस फील हो। ये सब आप लगाओगे तो आपको फील सैडनेस होगा, और आपको कोई भी उदास लेडी की तस्वीर नहीं लगानी है। और नेक्स्ट ये होता है कि अगर जो बच्चे कैरियर के लिए परेशान होते हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उनके कमरे में या फिर उनका अलग से कमरा नहीं है तो वो जहाँ पर स्टडी करते हैं, जो उनका स्टडी टेबल है, वहाँ पर आप हमेशा उनकी एक सरस्वती माता जी की तस्वीर लगाइए, और उस फोटो में हंस वीरा और ज़रूर होना चाहिए, और माँ सरस्वती जी सफ़ेद वस्त्र धारण करी हों या फिर लाइट पिंक शेड में धारण की हों, या लाइट जो ब्लू होते मीन्स फिरोजी कलर जिसको कहते हैं, एकदम लाइट फिरोजी आसमानी जिसको बोलते हैं, एकदम पानी कलर, वो कलर वो पहनी हो, डार्क कलर नहीं। वैसे भी माँ सरस्वती जी की तस्वीर आपको हल्के वो उनकी तस्वीर आपको जितनी भी मिलेंगी उसमें वाइट शेड का ही कपड़ा वो पहनेंगे, डार्क का नहीं। और वो जिस ओर मतलब कि वो बच्चे मतलब ऐसा तस्वीर लगाइए कि बच्चे जब पढ़ें तो उनका ध्यान उधर की ओर हो, ये नहीं पीछे बैक साइड आपको नहीं लगाना, ना लेफ़्ट ना राइट, आपको जस्ट फ्रंट साइड ही उनको लगाना है। साथ ही उनके स्टडी टेबल में आपको एक पिरामिड रखना है ताकि उनका कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ना रहे। और वैसे मैं एक वीडियो स्पेशली बच्चों के लिए बनाऊंगी और कैरियर के लिए, जिनको आपने मतलब स्टडी के लिए बनाऊंगी कि स्टडी टेबल में क्या होना चाहिए, उनका रूम कैसा होना चाहिए, उनकी किसकी पूजा करनी चाहिए, या उनको किस चीज़ें क्या क्या चीज़ें दिन में करनी चाहिए, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और नेक्स्ट ये है कि आप अपने घर में हमेशा बुक की तस्वीर लगाएं, मीन्स काफ़ी सारे आजकल ऐसे बुक की तस्वीर बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। मतलब ये बच्चों के कमरे में होना चाहिए कि बुक्स बहुत कलरफुल बुक्स की तस्वीर लगाइए, और साथ ही उनके रूम में आप वीणा की तस्वीर लगाइए जो माँ सरस्वती जी ली रहती हैं, और साथ में मोर की तस्वीर लगाइए, कमल की तस्वीर लगाइए, और
बच्चों के कमरे में कमंडल जो साधु लोग लेते हैं, जो भगवान लोग लेते हैं, जो माँ सरस्वती जी भी कमंडल लेती हैं, वो उसकी तस्वीर उनको लगाना चाहिए। अब वैसे भी बच्चों के कमरे में एक डमरू, वीणा, बांसुरी ज़रूर होनी चाहिए उनके कमरे में। आप छोटा छोटा खिलौने की ही तरह लीजिए, और घर में उनके कमरे में क्या, आपके घर में भी एक डमरू, वीणा और एक बांसुरी ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप अब इसका मेन आप तो ले नहीं सकते, बिकॉज़ ये इतना आसानी से मिलता भी नहीं है, तो आप खिलौने के तौर पे इसको लिया कीजिए। खिलौने सिंबल के तौर पे आप ले लीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि पिरामिड रखना चाहिए, तो अब पिरामिड तो हम घर पे लाएंगे नहीं, उसका एक जो खिलौना होता है, मीन्स जो इसका सिंबल होता है, हम उसको लाते हैं। तो उसी तरह बांसुरी, वीणा और डमरू का भी सिंबल हमें अपने घर में रखना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि बच्चों के कमरे में एक मेढक की तस्वीर ज़रूर लगाइए, और वो मेढक ध्यान दीजिए कि ग्रीन हो। और अगर आप अपने बच्चों को इसको ड्राइंग कर बच्चों से अपने कह दीजिए, जिन बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं होता है, उनको बोल दीजिए कि आप मेढक वो खुद से बना है, वो खुद से ड्राइंग करें, और आप उसमें हेल्प कर सकती हैं, तो कर सकते भी हैं। आप उसको बना के उसको उत्तर की दिशा पे लगाइए, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी जागेगी, उसके अंदर लर्नेड स्किल्स की जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होगी, और वो बच्चा आगे चल के बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। नेक्स्ट ये है कि आपको ताजमहल की तस्वीर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। ये बहुत लोग तस्वीर लगाते हैं, स्टैचू लगाते हैं। ये लोग ताजमहल को प्यार का प्रतीक मानते हैं, बट ये प्यार का प्रतीक नहीं है, ये विरह का प्रतीक है। बिकॉज़ ये एक कब्र है, तो कब्र की तस्वीर हम अपने घर में नहीं लगाते हैं। तो ये अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं, तो आप इसको तुरंत निकाल फेंकिए। ताजमहल चाहे स्टैचू हो, चाहे जो भी डेकोरेशन में भी कोई भी चीज़ें अगर ताजमहल बनी है, वो आप अपने घर से तुरंत निकालिए। नहीं तो आप अपने पार्टनर से हमेशा निराश रहेंगे। वो आपका पार्टनर सब कुछ सही होते हुए भी आपको छोड़कर जाएगा, चाहे उसकी डेथ हो जाएगी, चाहे वो आपको छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, ऐसा माना जाता है। आप ताजमहल की तस्वीर और ना ही कभी गिफ्ट कीजिए। लोग अक्सर अपने पार्टनर को ताजमहल गिफ्ट देते हैं, ये तो कतई नहीं, कतई भी मत दीजिए, नहीं तो आपका आपके पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत ही बेकार हो जाएगा। और नेक्स्ट ये है कि आपको अपने घर में ना ही नटराज की तस्वीर लगानी है, ना ही उनकी स्टैचू लगानी है। मीन्स मतलब कि ये नाचते हुए शिव जी की तस्वीर है। तो ये एक ये है कथा है कि जब शिव जी क्रोध होते हैं तब वो नटराज रूप धारण करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं, आपको ये तस्वीर नहीं लगानी है। तो बात फिर ये आती है कि जो नृत्य करते हैं, जो डांस सीखते हैं, जो सिखाते हैं, वो नटराज जी की पूजा करते हैं। तो वो दूसरा होता है, वो उनसे शिक्षा लेते हैं। नटराज की तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए, वो अलग बात होता है, वो उनका शिक्षा होता है, वो उनसे गुरु मानते हैं उनको, वो बात अलग है। बट घर पे आप अगर आप डांस नहीं सीखते हैं, जस्ट आप नहीं सिखाती हैं या सिखाते हैं, तो आपको नहीं, नटराज की तस्वीर आपको अपने घर पे नहीं लगानी है। नेक्स्ट ये है कि आपको अपने घर में किसी भी हिंसक जानवर जैसे शेर, चीता, मतलब कि भालू, ये सब की तस्वीर आपको नहीं लगानी है। मगरमच्छ, डायनासोर, ये बहुत लोगों का आजकल ये खुमा चढ़ा है कि डायनासोर की तस्वीर लगाते हैं, जो वैसे भी जब डायनासोर है भी नहीं, मतलब क्या मतलब, ये सब बहुत हिंसक जानवर होते हैं। ये सब तस्वीरें आपको नहीं लगानी है घर पे। और ये कुछ लोग एक मतलब कि शेर वगैरह का खाल लगाते हैं, ये सब तो बिल्कुल भी आपको अपने घर में नहीं लगाना। बहरहाल खाल वगैरह तो अब तो बिल्कुल भी बैन है, ये सब नहीं, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें आपको नहीं लगानी। हाँ, आप शेर का स्टैचू जो मेटल का, पीतल का होता है, वो आप अपने घर पे रखा जाता है,
लेकिन उसका मुंह बंद होना चाहिए और ये माँ दुर्गा के साथ रखना चाहिए, या फिर अगर आप अपने घर पे रख रहे हैं तो उनका मुंह बंद होना चाहिए। वो मेटल का होता है, ना कि आप इसको तस्वीरें में लगाइए। तो फ्रेंड्स, आज की यही है वास्तु टिप। होप आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा किया होगा, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ही जो भी मैंने वास्तु टिप्स दिए हैं बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो दोस्तों, मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि कमेंट सेक्शन में आप ईश्वर को ज़रूर स्मरण कीजिए, ईश्वर की जयकारा ज़रूर लगाइए। बाकी सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का ये आपकी इच्छा है, आपकी स्वेच्छा है। मैं इस बात का फोर्स नहीं करूँगी। राधे राधे दोस्तों।